ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10 का मैथ। और इसमें हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद उसका नेचर क्या होता है, और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में पहला तो जानना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। यदि कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, जहाँ पे ए और बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा जो है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये पहला है, ठीक है। और सेकंड में ले लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सेकंड है। तो आपको फर्स्ट है तो उसको एक्स के आगे का जो ए है उसको ए वन लिखिए, वाई के आगे का जो बी है उसको बी वन, ये सी वन। यहाँ पे सेकंड होने के कारण ये ए टू बी टू और क्या हो जाएगा सी टू। क्लियर है। और इसी को क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। नाउ यहाँ पे जो x के आगे में जो ए बी सी है, x के आगे में a है, y के आगे में b है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म रहता है, ये जो c है और c1 c2 है। पहला इक्वेशन होने के कारण यहाँ पे 1 लिखा गया है, और सेकंड होने के कारण यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यदि यहाँ पे सपोज इसका रेशियो यदि मैं फाइंड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे a1 बाय a2 क्या लिखा, a1 बाय a2। यदि इसका वैल्यू इसके b1 बाय बी टू के इक्वल नहीं है, b1 बाय बी टू के इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसका वन सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। और यदि वन सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्लियर है। और इस तरह यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है या वन सॉल्यूशन है तो वो हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है, कंसिस्टेंट होता है, शायद समझ में आया होगा। उसके बाद सेकेंड है इसी में, यदि ए वन बाय ए टू इक्वल है बी वन बाय बी टू और इक्वल है सी वन बाय सी टू, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कितना सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। और यदि मेनी सोल्यूशन है, इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, क्वाइंसिडेंट होगा, ठीक है, क्वाइंसिडेंट होगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। और इसके बाद यदि पूछा जाए कि बताइए कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन निकला है, इसीलिए भी क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा। थर्ड नंबर है यहाँ पे ए वन बाई ए टू इक्वल है बी वन बाई बी टू के, और ये डू नॉट इक्वल है सी वन बाई सी टू के। यदि ऐसा केस मिल जाता है, ऐसा रेशियो मिल जाता है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंपेयरिंग करने के बाद में उसका रेशियो ऐसा मिल जाता है, तो उस समय इसका कितना सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन होता है। क्लियर है। और यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। और यदि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो तो उस समय ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, और इस इंफॉर्मेशन से आपसे पूछा जा रहा है कि जो इक्वेशन वन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ पूछा जा रहा है। नाउ इस देखिए इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो पेयर ऑफ इक्वेशन है। इस पहला वाला को क्या बोलेंगे आप, ए वन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी वन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सी वन बोलेंगे। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, ए टू, इसको थ्री को बी टू, और इसको क्या बोलेंगे, सी टू। ना यहाँ से देख लीजिए कि रेशियो क्या हो रहा है ना। यहाँ पे जो तीन रेशियो आपको मैं बताया था, नंबर वन और नंबर टू, नंबर थ्री, इसमें से आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। ए वन बाय ए टू फाइंड करते हैं, ए वन बाय ए टू, तो क्या मिलेगा, थ्री बाय टू मिलेगा। क्लियर है, जो कैंसिल नहीं हो रहा है।
अगेन b1/b2 फाइंड करेंगे तो 2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2/3। यानी कि अब c1/c2 फाइंड करने का कोई दरकार ही नहीं है, बिकॉज a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं हुआ। और जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो वन सोल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? यानी कि इक्वेशन 1 जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये पता चल गया कि इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे कंसिस्टेंट है और वन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सेकेंड को देखते हैं। ये a1 है, यहाँ पे ये जो -3 है वो क्या हुआ? b1 हुआ, और ये -7 क्या हुआ? c1 हुआ। ये 2 क्या है? a2, -3 क्या है? b2 एंड -8 क्या है? c2। क्लियर है? नाउ चेक कर लीजिए a1/a2, यहाँ a1 कितना है? 2, और यहाँ a2 कितना है? 2। तो 2/2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। अगेन b1/b2 चेक कीजिए, -3 और यहाँ भी -3, तो -3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? अगेन 1 हो गया। अब यहाँ c1/c2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ -7 और ये क्या है? माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मिला क्या? 7/8। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन को चेक किए तो आपको क्या मिला? a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2। और सेकेंड इक्वेशन को आप चेक किए तो आपको मिला a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके? c1/c2 के। तो ऐसा होने से क्या होगा? यदि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये होने से क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, और रोमन 2 क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। ये दोनों कंसिस्टेंट बोला है, रॉन्ग है। यहाँ पे दोनों इनकंसिस्टेंट, रॉन्ग है। पहला इनकंसिस्टेंट नहीं, पहला तो कंसिस्टेंट था ना। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky - 2 = 0। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल बोला तो पैरेलल के लिए क्या बताया गया है? a1/a2 = b1/b2 एंड डू नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये बताया गया है। देन वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना। ये तो देखिए, ये क्या है? a1 है, ये क्या है? ये पूरा जो -2k है प्लस का 2k, ये क्या है? पूरा b1 है। ठीक है, और ये -2 क्या है? c1 है। क्लियर है? यहाँ पे ये a2 है, जो 5 है वो क्या है? b2 है, और 1 क्या है? यहाँ पे c2 है। चलिए पुट कर देते हैं। ठीक है, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो टाइम का क्या होगा? लॉस होगा। a1 कितना है यहाँ पे? 3, a2 कितना है? 2 इक्वल टू b1 कितना है? 2k, और b2 कितना है? 5। डू नॉट इक्वल c1/c2, तो c2 कितना है? c1 है -2 और c2 कितना? 1। देखिए इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जो डू नॉट इक्वल है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 × 2k 4k। क्लियर है? एंड 3 × 5 15। तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना मिलेगा? 15/4 मिलेगा। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। यदि कि दो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इस दोनों का कितना कितना सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू क्या करो? फाइंड करो। तो यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है? वन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो वन सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि वो आंसर सही होने वाला जिसमें डू नॉट लगा हुआ है, यानी कि ए और डी खत्म, बी और सी में से कोई आंसर होगा ना। यहाँ पे देखिए ए का a1 का वैल्यू कितना है? k, तो मैंने लिख दिया k। a2 का वैल्यू क्या है? 6, तो मैंने लिख दिया 6 डू नॉट इक्वल। अच्छा, उसके बाद b1 का वैल्यू क्या है? 1 माइनस का 1। ठीक है, तो -1 लिख दिया। एंड b2 का जो वैल्यू है वो कितना है? -2। क्लियर है? नाउ -2 × k माइनस का 2k एंड 6 × -1 माइनस का 6, लेकिन यहाँ डू नॉट इक्वल है तो डू नॉट इक्वल, माइनस माइनस कैंसल, 2 3 जा 6, तो k डू नॉट इक्वल टू 3, मतलब k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या हुआ? यहाँ पे करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है? यानी इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना पड़ेगा? है ना, c1/c2 का वैल्यू b1/b2 के कभी इक्वल होना नहीं चाहिए। जस्ट आप क्या कीजिए, b1/b2 डू नॉट इक्वल टू c1/c2 यदि किसी इक्वेशन में हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। हालांकि इनकंसिस्टेंट का है a1/a2, तो आप a1/a2 b1/b2 को चेक करके टाइम लॉस मत कीजिए, डायरेक्ट इसको फाइंड कीजिए और देखिए आंसर कौन सा सही है ना। ये -2 है,
ये क्या है 3, तो मिल गया -2/3। ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 1, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन ए ही क्या है यहाँ पे करेक्ट है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट एक्स -5y इक्वल टू 7 एंड 5x -8 इक्वल टू माइनस का 7। तो यहाँ पे जो पेयर इक्वेशन दो टू है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि बताइए इसका कितना सोल्यूशन होगा। तो ये सिंपल है, यहाँ है 8x -5y प्लस 7 इधर आया तो -7 इक्वल टू 0, और 0 के फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप a1 b1 a2 c2 फाइंड कर सकते हैं। तो ये होगा 5x -8y -7 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे है a1, ये है आपका b1 और ये है आपका c1, ये है a2, ये -8 क्या है b2 और ये 7 क्या है c2। क्लियर है। नाउ देख लेते हैं रेशियो मिला के, a1/a2 क्या हुआ 8/5, b1/b2 क्या हुआ माइनस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 5/8। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया कि a1/a2 ये इक्वल ही नहीं है b1/b2 के। तो जब इक्वल नहीं होगा तो कितना सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, if x equal to 3m minus 1 and y equal to 4 is a solution of x plus y equal to 6। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और इसका ये सोल्यूशन है। ये जो y है, y का वैल्यू जो 4 है, इसका सोल्यूशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यदि ये इसका सोल्यूशन है दैट मीन्स पुट कीजिए तो x का वैल्यू भी पता चल जाएगा, और जब x और y पता चल जाएगा तो इसका आंसर तो पता हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। नाउ ये x ही लिख दिया प्लस y का वैल्यू कितना 4 इक्वल टू 6 है, तो 6 ना प्लस 4 उधर गया तो क्या होगा माइनस का 4 होगा, x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का ओनली 2 आएगा, शायद 2 होगा, ठीक है ना। पुट कर दीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 3m माइनस 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, -1 इधर आया तो क्या हुआ +1 और इक्वल टू 3m, 2 + 1 क्या हुआ 3 इक्वल टू 3m, 3 कैंसिल, m का वैल्यू क्या आया 1 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ट्वाइस x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड -x + 2y इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x + y इज। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए प्लस कर दीजिए, LHS को LHS के साथ में, RHS को RHS के साथ में। ना यहाँ हुआ 2x - y, ये LHS था, सेकंड का क्या है LHS माइनस का x + 2y, यहाँ पे ये RHS क्या है इसका 3 और इसका भी क्या है 3, तो यहाँ 2x में से एक x चला गया तो क्या बचा x, प्लस 2y में से 1y चला गया तो क्या बचेगा प्लस का y, और 3 कितना हुआ 6, आंसर मिल गया ऑप्शन बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, यदि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है, देन द लाइंस विल बी, पैरेलल तो कभी नहीं होगा क्योंकि पैरेलल होने से इनकंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज जहां भी आया वो रॉन्ग है, ठीक है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता, बिकॉज कंसिस्टेंट होने से क्या होता है आपका इंटरसेक्टिंग भी होता है और कोइंसिडेंट भी होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यदि दो लाइन है एक दूसरा को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है, देन देयर इक्वेशन विल बी, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन का हमेशा कितना सोल्यूशन होगा 1 सोल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का 1 सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज, तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल गिवन है, इसका 2 वैल्यू भी गिवन है, तो एक वेरिएबल का जब 2 वैल्यू गिवन है, यदि ये दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू इसके से इक्वल है, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे सपोज कि इफ RHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो मेनी सोल्यूशन होगा, क्या होगा मेनी सोल्यूशन होगा, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, कोई बताने वाला आपको नहीं है, ठीक है। और यदि RHS के इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 0 है -7 ये इक्वल नहीं है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हुआ करेक्ट हुआ। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।